सुखदेव जी कहते राजन, कल जब सारे ब्रजवासी बढ़िया गोवर्धन का पूजन पाठ करके आए और पूजन पाठ करके आए तो इधर जब राजा इंद्र को पता चला कि सारे ब्रजवासी मेरा पूजा पाठ करना बंद कर दिए, इंद्र को बहुत क्रोध आया और तुरंत इंद्र ने अपने दो गणों को बुलाया। सुखदेव जी कहते हैं, गणं सौमर्तकं नाम मेघानां चान्तकारिणाम् इंद्रः प्राचोदयत् क्रुद्धो वाक्यं चाहे समायुत। सुखदेव जी कहते राजन, आज भगवान इंद्र जो है अपनी दो मेघों को बुलाए, गण और सामवर्तक नाम, और दोनों मेघों को कहते रहे मेघो तुम जाओ और जाकर ब्रजमंडल में भयंकर जल की वृष्टि करो। ये सारे ब्रजवासी आज एक छोटे से छोरे की बात पर आकर मेरी पूजा पाठ करना बंद कर दो। जाओ पूर्ण रूप से ब्रजमंडल को जलमग्न कर दो, ब्रज को इस धरती से मिटा दो। और आज इंद्र की आज्ञा को मानकर जो इनके दोनों गण है भयंकर काले काले मेघों को लेकर भयंकर गर्जना करते हुए आज ब्रजमंडल की ओर आने लगे। भयंकर बिजलियां चमक रही है और अचानक बेमौसम बरसात को देखकर सारे ब्रजवासी डर गए। सारे ब्रजवासी मन में सोचने लग गए, भैया ऐसा लग रहा है कि मानो भगवान इंद्र हमसे कुपित हो गए। अरे हम सब मिलकर उनकी प्रतिवर्ष पूजा करते थे, लेकिन इस बार नंद के छोरा की बात को मानकर हम सब भगवान गिरिराज की पूजन कर दिए। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भगवान इंद्र हमसे रुष्ट हो चुके और ऐसा प्रतीत हो रहा है आज पूरे ब्रजमंडल को भगवान इंद्र जलमग्न कर देंगे। सारे ब्रजवासी डर गए और सारे ब्रजवासी डरते डरते आज भगवान कृष्ण के पास आए, भगवान कृष्ण की स्तुति गाने लग गए। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुर्मर्हसि देवानः कुपिताद् भक्तवत्सलः। आज सारे ब्रजवासी आए, पुकार करने लगे, कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथं गोकुलं प्रभु। हे गोकुल के नाथ, हे भगवान कृष्ण, आज आप हमारी रक्षा करो, अन्यथा आज वो इंद्र हम सबको मार डालेगा। और जैसे सारे के सारे दौड़ते हुए भगवान के पास आए, भगवान से पुकार की कि आप हमारी रक्षा करो। तो भगवान कृष्ण कहते, भैया मैं तुम्हारी रक्षा क्यों करूं? सारे ब्रजवासी बोले, अरे दारी के, कल तेरे कहने पर हम इंद्र की पूजा को छोड़कर गिरिराज की पूजा की और आज हमारे ऊपर संकट आ गया तो तू कह रहा है हम तुम्हारी रक्षा क्यों करें? तो तू नहीं तो कौन करेगा हमारी रक्षा? तो आज भगवान कृष्ण कहते, ब्रजवासियों, तुमने जिनकी पूजा की है वही देवता आज तुम्हारी रक्षा करेंगे। मतलब भगवान कृष्ण कहते, तुम सभी ब्रजवासी अपने अपने कीमती सामग्री को लेकर, सभी बाल बच्चे को, बैलगाड़ी इत्यादि को लेकर, पशुओं को लेकर चलो भगवान गिरिराज के पास, और आज वही भगवान गिरिराज हम सबकी रक्षा करेंगे। तो आज सभी ब्रजवासी अपने बैलगाड़ी को लेकर, सभी को बिठाकर, जितनी भी उपयोगी वस्तुएं उन सबको लेकर आज भगवान गिरिराज की तलहटी पर पहुंचे। सारे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गिरिराज भगवान, आज हमारी रक्षा कर लो, अन्यथा आज हम सब बचने वाले नहीं। सुखदेव जी कहते, राजन आज भयंकर वर्षा हो रही, सामान्य वर्षा नहीं बल्कि स्तुला वर्षधारा मुंचस्व भरेश्व भीक्षण सह, बिल्कुल खंबे की समान धार है एक एक बूंद की। आज
जैसे सारे ब्रजवासी प्रार्थना किए कि हे गिरिराज भगवान आज हमारी रक्षा कर लीजिए। तो आज सभी हाथ जोड़कर जब प्रार्थना कर रहे थे उसी समय भगवान कृष्ण सभी ब्रजवासियों से कहते हैं, हे ब्रजवासी सुनो, भगवान गिरिराज ने तुम सबकी प्रार्थना सुन ली। और भगवान गिरिराज कह रहे हैं कि कहीं तुम लोगों को कहीं ज्यादा डर लगे, कहीं ज्यादा वर्षा हो तो एक काम करो, क्या तुम लोग मुझे छाता बनाकर मेरे नीचे आ जाओ, तुम सबकी रक्षा हो जाए। सारे ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया बावरा हो गए हो क्या? अरे ये कोई छोटा सा कोई छत्ता है जो इसको उठा कर लेंगे? अरे 21 किलोमीटर का गोवर्धन है भैया। तो आज भगवान कृष्ण कहते ब्रजवासी, यदि भगवान गिरिराज ने कहा है तो क्यों ना एक बार प्रयास करके तो देखें, कहीं सच में उठ जाए। तो आज भगवान सभी ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए भगवान गिरिराज की तलहटी पर गए और दोनों हाथों को लगाकर भगवान गिरिराज को उठाने लग गए। तो आज गिरिराज कहते, प्रभु आप अपने दोनों हाथों का क्यों प्रयोग कर रहे हैं? अरे आप चाहे तो मुझे अपनी कनिष्का उंगली के नाखून पर धारण कर सकते, इतनी सामर्थ्य है आपके। भगवान बोले, आपकी जैसी इच्छा। इस प्रकार आज भगवान देखते देखते उतने बड़े 21 किलोमीटर के 7 कोस के गिरिराज को बिल्कुल अपनी कनिष्ठिका पर धारण कर लिए। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। आज भगवान उतने बड़े गोवर्धन को ऐसे उठा लिए जिस प्रकार से इत्युक्त वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकम इव बालक। जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे बरसात के दिन में कुकुरमुत्ता को उठा लेते, उखाड़ देते, तो उसी प्रकार आज भगवान भी उस गोवर्धन को उस कुकुरमुत्ता के भांति उखाड़कर धारण कर लिए। सारे ब्रजवासी घोर आश्चर्य में पड़ गए, हे भगवान, अरे कन्हैया ने तो सच में उठा दिया भैया। और इस प्रकार आज भगवान जैसे अपनी कनिष्का पर गिरिराज को धारण किए, भगवान सभी ब्रजवासियों से कहते, रे ब्रजवासियों सब आ जाओ अंदर। और सारे ब्रजवासी आ गए। बढ़िया अंदर आकर सारे ब्रजवासी खड़े हो गए। सारे ब्रजवासी कहते, अरे भैया तुम जल्दी से सब अपने डंडा इत्यादि लगाओ। तो जितने सब ब्रजवासी सब डंडा लगा लगा कर, कोई कंधा लगा लिए, कोई डंडा लगा लिए, सब खड़े हो गए। तो ऐसे ऐसे समय बीतते गया। किसी का कंधा दर्द करने लग जाए तो फिर बैठ जाए। तो इस प्रकार से सब उठते रहे, बैठते रहे। लेकिन भगवान कृष्ण बस एकमात्र बिना उठे बैठे लगातार अपनी कनिष्का पर गोवर्धन को धारण किए रहे। आज सारे ब्रजवासी कन्हैया से कहते, लाला बेटा गोवर्धन को उठाए तुमको कई दिन व्यतीत हो गए, अरे तू भी थक गया होगा, थोड़ा रोटी इत्यादि तो खा ले, उसके बाद फिर उठाना। भगवान के ब्रजवासी, अरे कहीं मैं रोटी खाने लग गया ना तो तुम लोग रोटी खाने के लायक नहीं बचो। सारे ब्रजवासी बोले, क्या कन्हैया तुमने क्या समझ रखा है कि तुम्हें छोटी सी अंगुरिया क्या धर दी कि तुम सोच रहे तुमने इतनी बड़ी गोवर्धन को उठा रखा है, और ये सब लाठी डंडा हम लोग लगाए, ये सब क्या व्यर्थ है? चलो जाओ रोटी खाओ। भगवान बोले, आपकी जैसी इच्छा। और इस प्रकार से आज भगवान जैसी धीरे से आज गोवर्धन को नीचे किए, और जैसी अपनी उंगली को नीचे किए गोवर्धन भी नीचे हुआ। देखते देखते सारे डंडे चटाचट टूट गए। अरे कन्हैया भैया बचा बचा। और फिर से भगवान ऊपर कर लिए। अब तो सारे ब्रजवासी घोर आश्चर्य में पड़ गए, हे भगवान इसका मतलब क्या कन्हैया ही पूरी गोवर्धन को धारण करके रखा? ब्रजवासी कहते, रे भैया तुम सब अपने कंधे और डंडे हटाओ तो। और जैसे सारे डंडे हटाए फिर भी वो वैसे की वैसा टिका रहा। अब तो सारे आश्चर्य में पड़ गए, ही भगवान ये नेक सो छोरो और इतने बड़े गोवर्धन को उठा रखा, आखिर में इतनी शक्ति आए कैसे कि ये साक्षात भगवान थोड़ी। अब सारे ब्रजवासी यही बात करने लग गए, ये तो भगवान है कि नहीं। तो आज भगवान समझ गए ये लोग फिर मुझे भगवान मानने लगे। तो आज भगवान सभी ब्रजवासियों से कहते हैं, ब्रजवासी में कोई भगवान नहीं,
और मैं गोवर्धन को कैसे उठाऊं उसके विषय में भी सुन लो। कैसे उठाए महाराज? तो आज भगवान कहते हैं कि ब्रजवासियों, मुझे मेरे गुरु के द्वारा एक मंत्र प्राप्त है और उस मंत्र को मैं जहां पर पढ़ दूं और जिस व्यक्ति की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाए उस व्यक्ति की सारी शक्तियां मेरे अंदर आ जाती। और आज यहाँ पर तुम सब मुझे देख रहे हो और मैंने वो मंत्र पढ़ दिया जिसके कारण वो सारी शक्ति मेरे अंदर आ। तभी मन मंगल कहने लग गया, तभी तो मैं कहूँ आजकल कमजोरी क्यों महसूस होती। अरे ये कन्हैया मेरी सारी शक्ति को हर लेता है। तभी तो सोचो, इसको कई बार कुश्ती में पटका हूँ, कबड्डी खेलते हराया हूँ, लेकिन आज इतनी कमजोरी कैसे आ गई शरीर में। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान अपने मायावी वाणियों के द्वारा सबको फिर से मोहित कर दिए, सबको अपनी सत्ता को भूलने पर मजबूर कर दिए। धीरे धीरे समय होते गया, देखते देखते भगवान को अपने कनिष्ठिका पर गोवर्धन को धारण किए पूरे 7 दिन व्यतीत हो गए। सुखदेव जी कहते राजन, लीला की संयोगिता तो देखो कैसे। तो कहा जाता है कि 7 कोश गिरिराज को और 7 वर्ष के श्याम, 7 दिन कर पे धर्यो तो पायो गिरिधर नाम। 7 कोश गिरिराज को, गिरिराज की लंबाई है 7 कोश चमौड़ाई, और 7 वर्ष के श्याम, भगवान की आयु भी 7 वर्ष की, और 7 दिन कर पे धरियो। भगवान कृष्ण ने गिरिराज को 7 दिन अपने हाथ पर धारण किया तो पायो गिरिधर नाम। तो इस कारण उस गिरी को धारण करने के नाम के कारण भगवान का नाम पड़ गया गिरिधर। बोलिए गिरिधर भगवान की जय हो। इस प्रकार आज भयंकर वर्षा हुई लगातार कई दिनों तक, और जैसी वर्षा हुई इंद्र सोचने लग गया लगातार 7 दिन पर्यंत वर्षा हो रही है, अब तो ब्रजमंडल का नामो निशान भी नहीं बचा हो। सो इंद्र सोचा चलो थोड़ा देख कर तो आऊं। तो इधर जैसी वर्षा रुकी, आज भगवान सभी ब्रजवासियों से कहते, ब्रजवासी तुम सब अब बाहर जाओ, अब डरने की कोई बात नहीं, महावैष्णव। और इस प्रकार सारे ब्रजवासी अपने अपने सब सामग्री को लेकर चले गए। भगवान गिरिराज को यथा स्थान रख दिए, और यथा स्थान रख दिए भगवान गिरिराज को। फिर आज जब इंद्र वहां पर आया तो देखा क्या, ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है। इंद्र घोर आश्चर्य में पड़ गया, ही भगवान मैं तो 7 दिन पर्यंत भयंकर वर्षा किए, सारा जल गया तो गया कहां। आज जब इंद्र सोचने लग गया तब इंद्र को याद आया कि ये साक्षात मेरे आराध्य भगवान श्री हरि तो नहीं। इंद्र डर गए कि आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इंद्र आज गौ माता को अपने सामने लेकर आज भगवान कृष्ण के पास आए और भगवान कृष्ण से क्षमा मांगने लग गए, स्तुति गाने लग गए। आज हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम, तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम्, मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो, न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। आज इंद्र हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो आपको केवल एक साधारण मनुष्य मात्र समझ रहा था, मैं आपकी स्वरूप को पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। और जब आज क्षमा मांगे भगवान इंद्र से कहते, इंद्र मां भैष्ण मत डर, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। तो आज इंद्र हाथ जोड़कर भगवान से यही प्रार्थना करते, प्रभु आज मुझे आप यही आशीर्वाद दीजिए कि अब कभी भी मेरे मन में इस प्रकार का अभिमान कभी जागृत मत हो, क्योंकि यह अभिमान बहुत बुरी चीज है प्रभु।
तब भगवान कहते इंद्र मत डरो। भगवान कहते इंद्र तुमको पता है मैं किसके अभिमान को तोड़ता हूं? इंद्र मैं उस व्यक्ति के अभिमान को तोड़ता हूं जिसको मैं भक्त बनाना चाहता हूं। भगवान स्वयं कह रहे हैं मामैश्वर्य श्रीमदान्धो दंडपाणिं न पश्यति तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। भगवान कहते इंद्र मैं जिसको भक्त बनाना चाहता हूं तो उस भक्त के अंदर में भरा हुआ जितना माम ऐश्वर्य श्रीमदान्धो, जितना मैं मेरा धन इत्यादि का जो मद भरा हुआ दंड पाणी न पश्यति, उस भक्त की शीश को मैं ठोक ठोक कर उसके अंदर भरा हुआ जितना अभिमान है सबको बाहर कर देता। और जैसे उनके अंदर से सारा अभिमान सारा मोह सब बाहर हो जाता है तब जाकर मैं उनके हृदय में विराजमान होता। इसलिए अर्जुन इंद्र तुम मत डरो। सो इस प्रकार आज भगवान इंद्र को अभय पद प्रदान किए। आज बढ़िया इंद्र भगवान को प्रणाम कर कर चले गए। सुखदेव जी कहते राजन आज भगवान सभी ब्रजवासियों की पुनः रक्षा की। तो भगवान देखिए गिरिराज की पूजन कब किए भगवान? प्रतिपदा को। अन्नकूट की पूजा करते नहीं दिवाली के दूसरे दिन गिरिराज की पूजन, और प्रतिपदा को गोवर्धन की पूजा करते हैं, फिर दूज को भाई दूज खाते हैं, और फिर तृतीया से लेकर दशमी पर्यंत नवमी पर्यंत जो इंद्र भयंकर वर्षा किए और दशमी को भगवान इंद्र के मान का मर्दन किए।